अब नेक्स्ट पार्ट जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, उसमें प्रॉपर्टीज आती हैं, और ये आई थिंक कुछ 10 प्रॉपर्टीज हैं जो अपने को ध्यान रहनी चाहिए। प्रॉपर्टी यूज करके डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाते हैं, इजी हो जाता है। और प्रॉपर्टीज जो होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज आर मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स, तो वी विल डू मोर क्वेश्चन फ्रॉम द प्रॉपर्टीज दैट आर मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है कि a से b एफ एक्स डी एक्स विल बी सेम एज a से b एफ टी डी टी। इसका मतलब कि जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर वो चेंज भी हो जाए तो आंसर सेम ही आता है। उसके चेंज होने x हो, y हो, t हो, कुछ भी हो, उससे मैटर नहीं करता। द इंटीग्रेशन विल स्टिल रिमेन द सेम। सेकेंडली, अगर मैं कहूं a से b तक एफ एक्स डी एक्स है, तो अगर मैं लिमिट्स चेंज कर दूं, b टू a कर दूं, तो एक माइनस साइन इंड्यूस हो जाएगा। एंड लास्टली ये एडिटिव प्रॉपर्टी होती है कि a से b एफ एक्स डी एक्स है, ये हो जाएगा a से c कोई वेरिएबल c प्लस c से b। जैसे मानो 0 से 5 तक का अगर इंटीग्रेशन है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0 से 2 प्लस 2 से 3 और 2 से 5, और यहाँ पे जो फंक्शन है वो स्टिल सेम रहेगा। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो आते ही आते पेपर में है, वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 0 से 1 इंटीग्रेट करना है 5x माइनस 3 के मॉड को। अब ये ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाली पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, और इससे क्वेश्चंस आते हैं। और अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 5x माइनस 3 को अगर मैं इक्वल टू 0 करूं, तो x क्या आ जाएगा? 3/5। अब एक्चुअली में इसका अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखूं तो मेरा ओरिजिन शिफ्ट हो गया है और शिफ्ट होके आ गया 3/5 पे। तो ग्राफ कुछ इस तरह का है। अब 3/5 के इस तरफ तो ये पॉजिटिव रहेगा, और 3/5 के इस तरफ ये 5x माइनस 3 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और हमें क्या करना है? 0 से 1 तक करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ 0 है, ये 3/5 है, और यहाँ कहीं 1 है। हमें इसको यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रेशन करना है। तो आप देखो 0 से 3/5 तक मेरा जो फंक्शन है वो तो नेगेटिव हो जाएगा, और फिर उसके बाद 3/5 से 1 तक वो पॉजिटिव रहेगा। तो अब इसको मैं अगर सॉल्व कर लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। राइट, ये तो मैं समझ में, हमने मॉड जब पढ़े थे तो बहुत डिटेल में पढ़ा था कि अगर वो नेगेटिव में 3/5 से कम में वैल्यू ये नेगेटिव होगी तो हम नेगेटिव x को नेगेटिव लेंगे, और इसके आगे 3/5 के आगे होल फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हम x को भी पॉजिटिव लेंगे। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा? -5x² और प्लस 3x। इसमें आप लिमिट डाल दो 0 से 3/5 प्लस 5 इंटू x² माइनस 3x। इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया और लिमिट डाल दी 3/5 से 1। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -5, 3/5 का होल स्क्वायर विल बी 9/25 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3/5 विल बी 9/5 और माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे पहले हम 1 डालते हैं, तो 5/2 माइनस 3 माइनस 3 इंटू 3/5 ये हो जाएगा 9/25 माइनस 5 इंटू 9/25 इंटू 2 और प्लस 3 इंटू ये हो जाएगा 9/5। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं इस पूरी चीज को, ये देखो ये क्या हो रहा है? 5 5 यहाँ पे भी हो जा रहा है 5 5। तो अब मेरे पास आ रहा है -9/10 प्लस 9/5। राइट, फिर आ रहा है -1/2 और आगे आ रहा है -9/10 प्लस 9/5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको और इसको क्लब कर दूं, -9/10 -9/10 विल बिकम 2 इंटू -9/10 विच विल बी -9/5 प्लस 9/5 -1/2 प्लस 9/5।
अब ये और ये कट हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लो -5 + 18 बाय 10, तो आंसर आ जाएगा 13/10। ये वाला अगेन आई एम रिपीटिंग, ये वाला साइड 0 से 3/5 नेगेटिव इसलिए होगा, देखो फंक्शन है y = mod x, ठीक है। अभी mod x के टर्म्स में समझते हैं, फिर इसको इसके टर्म्स में देखेंगे। y = mod x ऐसे बनता है, इसमें अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है इस तरफ, तो x तो पॉजिटिव होगा ना, x क्या हो जाएगा पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव होगा क्योंकि y क्या है mod x। बट अगर इस तरफ है तो x मेरा क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ x तो नेगेटिव होगी ना, -2 -3 -5। y भले पॉजिटिव रहे क्योंकि y क्या है mod x, y will be positive in both the cases, but इस साइड पे x will be positive और एक साइड पे x will be negative। इसीलिए जो ये क्रिटिकल पॉइंट होता है, जैसे 5x - 3 है, इसमें क्रिटिकल पॉइंट 3/5 आया, 3/5 के राइट में इट विल बी पॉजिटिव, 3/5 के लेफ्ट में इट विल बी नेगेटिव, 0 से 3/5। और अगर मानो यहाँ -1 से 1 होती लिमिट, तो हम -1 से 3/5 नेगेटिव लेते और फिर 3/5 से 1 पॉजिटिव लेते। क्रिटिकल पॉइंट के राइट में पॉजिटिव होगा, लेफ्ट में नेगेटिव होगा, क्योंकि मॉड का ही प्रॉपर्टी है ना। मानो यहाँ पे मैंने वैल्यू ले ली 3/5 के इस तरफ, लेट से 2/5, 2/5 में यहाँ पे डालूंगा तो नेगेटिव आएगा ना। तो नेगेटिव अगर आ रहा है तो हम लोग x की वैल्यू को नेगेटिव लेंगे, क्योंकि इस तरफ ये पूरी चीज नेगेटिव होगी, पूरी वो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी, और उसके राइट हैंड साइड में फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो, पहले तो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हम वो देखते हैं। x - 1 को इक्वल टू 0 करा तो एक क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास आ गया 1, फिर दूसरा क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास आ गया 2, फिर तीसरा क्रिटिकल पॉइंट आ गया 3। अब फंक्शंस को हमें वापस से क्रिएट करना पड़ेगा फॉर वैल्यूज ऑफ x लेस देन 1, फॉर वैल्यूज ऑफ x 1 to 2 के बीच में, 2 to 3 के बीच में, एंड 3 से बड़ी वैल्यूज के लिए। अब देखो, जब वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 1 तो क्या होगा, जब वैल्यू ऑफ x लेस देन 1 होगा, यहाँ पे आप वैल्यू ऑफ x लेस देन 1 को ही ले लो 0, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज 0 - 1 इज -1, तो हम लिखेंगे माइनस ऑफ x - 1। फिर इसमें 0 डालेंगे तो फिर माइनस हो जाएगा ऑफ x - 2, इसमें 0 डालेंगे फिर माइनस हो जाएगा ऑफ x - 3। तो मेरे पास है -x+1 -x+2 -x+3, तो हो जाएगा -3x+6 फॉर वैल्यू ऑफ x लेस देन 1। अब फॉर वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 2 के लिए क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे क्या पाएंगे, इसमें 1.5 वैल्यू डाल दो, 1.5 डाली तो 1.5 विल गिव मी +0.5, तो मैं पॉजिटिव x - 1 ले लूंगा, फिर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव, फिर नेगेटिव आएगा तो फिर नेगेटिव, तो यहाँ गया x - 1 -x+2 -x+3 विच विल बी 4 - x। ठीक है, ये इस रेंज में आ गई। फिर आगे बढ़ते हैं, x की वैल्यू जब 2 से लेकर 3 तक होगी, मतलब 2.5 डाल देते हैं, तो ये पॉजिटिव, तो मैं इसकी पॉजिटिव वैल्यू ले लूंगा, x - 2 भी पॉजिटिव, पॉजिटिव ले ली, फिर लास्ट वाला नेगेटिव हो गया। अब ये और ये कट, यहाँ बच जाएगा ओनली x। फिर फाइनली x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा तो सारे ही पॉजिटिव आ जाएंगे, तो मेरे पास आ गया 3x - 6। अब आप देखो, फॉर दीज 4 डिफरेंट यू कैन से एरियाज देयर इज डिफरेंट फंक्शन दैट हैज बीन फॉर्म्ड। तो अब अकॉर्डिंग टू हमारी जो भी लिमिट्स है, उसके अकॉर्डिंग से हमें डिसाइड करना है कौन सा फंक्शन लेना है और कौन सा नहीं। अब x लेस देन 1 है, लेस देन 1 वाले को तो मैं इग्नोर ही कर दूंगा, क्योंकि लेस देन 1 में तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी लिमिट ही 1 से है। तो मैं पहले 1 से 2 देखता हूँ, 1 से 2 में फंक्शन क्या है 4 - x, फिर 2 से 3 देखता हूँ, 2 से 3 में फंक्शन है x, फिर 3 से 4 देखता हूँ, उसमें फंक्शन है 3x - 6, है ना।
तो ये मेरे 3 स्पेसिफिक एरियाज आ गए। अब इनको इंटीग्रेट करना और आंसर निकालना है। तो पहले हो जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, जिसको मुझे करना है 1 से 2 तक। फिर एक्स स्क्वायर बाय 2, जिसको मुझे करना है 2 से 3 तक। और फाइनली 3x स्क्वायर बाय 2 माइनस 6x, जिसे मुझे करना है 3 से 4 तक। अब यहाँ पे पहले 2 डालो। 8 माइनस 4 बाय 2 विच इज 2 माइनस 4 प्लस 1 बाय 2, एक सेट आ गया। प्लस 9 बाय 2 माइनस 2 दूसरा सेट आ गया। प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16, 16 या चलो वो एक कट जाएगा। तो 8 इंटू 3 24 माइनस 24 माइनस यहाँ हो जाएगा 27 बाय 2 और प्लस 18। ठीक है, ये और ये कट गया। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 6। तो 2 प्लस 1 बाय 2 विच इज 5 बाय 2 प्लस यहाँ हो जाएगा 5 बाय 2 और यहाँ हो जाएगा प्लस 9 बाय 2। तो मेरा आंसर आ गया 19 बाय 2 विच इज द राइट आंसर। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, अपन ने पढ़ा था लास्ट ईयर 11 में भी। कैसे होता था, अगर हम एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x लिखते हैं तो इट मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मतलब क्या होता था कि मानो मेरे पास वैल्यू है 0.597, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है 0। मेरे पास वैल्यू है 0.9785, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज 0। मेरे पास वैल्यू है 0.99, उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है 0। मेरे पास वैल्यू है 0.12, उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है फंक्शन है 0। और जैसे ही मेरे पास वैल्यू आ गई 1.21, तो वो 1 हो जाएगा। 1.00004, तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 हो जाएगा। ऐसे ही जैसे ही हो जाएगी 2.01, ये 2 हो जाएगा। 2.97 भी 2 रहेगा। और फिर 3 पे पहुंचेगा तो 3 हो जाएगा। 3 प्लस समथिंग होगा तो 3 हो जाएगा। इन शॉर्ट हम कर क्या रहे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नथिंग बट पॉइंट के पहले जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ग्राफिकली भी हम लोगों ने समझा था, इसका मतलब क्या होता था, 0 से 1 तक, 0 इंक्लूडेड बट 1 एक्सक्लूडेड, इसकी वैल्यू 0 रहती थी। फिर 1 से 2 तक, 2 एक्सक्लूडेड 1 इंक्लूडेड, इसकी वैल्यू 1 हो जाती थी। और फिर 1 से 2 तक, सॉरी 2 से 3 तक, x यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 2 से 3 तक इसकी वैल्यू 2 हो जाती थी। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। इसमें देखो लिमिट हमें दी हुई है 0 से 3, इसका मतलब 0 से 1 में तो हम 0 करेंगे क्योंकि उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो 0 होगा 0 से 1 में। और 1 से 2 में वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 2 से 3 में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अभी हमने ये सब देखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो 0 ही होगी, 1 से 2 के बीच में कुछ भी हो 1 ही रहेगी, 2 से 3 के बीच में कुछ भी हो 2 ही रहेगी। ये आ गया। अब इसमें क्या, 0 का तो डिफरेंशिएशन 0, इंटीग्रेशन 0 ही हो जाएगा। ये हो गया x 1 से 2 और ये हो गया 2x 2 से 3। अब यहाँ वैल्यू डालेंगे 2 माइनस 1 प्लस 6 माइनस 4, आंसर आ गया 3। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला भी एग्जांपल देखा। अब 3x है, तब x था, अब 3x है। चाहे जो भी हो अंदर, बट वैल्यू क्या होगी, वैल्यू तो इंटीजर होगी। अगर मानो 3 इंटू 1.2 हो जाए, इसका वैल्यू आएगी 3.6 और वो हो जाएगा 3। चाहे हो 3 इंटू अगर मान लो 1.5 हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 4.5 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा 4। सो अब 1 से 2 तक में हमें वो सारी वैल्यूज देखनी पड़ेंगी जहां पे इंटीजर ही चेंज हो जा रहा है। जैसे 1 से देखो ये क्या हो जाएगा, 3 से 4 तक 3x रहेगा, 3 से 4 तक, राइट।
जब 3x 3 से 4 तक है तो इंटीजर क्या है 3, बट x कहां से कहां तक है, x होगा 1 से 4/3 तक। फिर नेक्स्ट इंटीजर क्या लेगा 3x, 4 से 5 के बीच में होगा, बट उस टाइम पे तब इन सब के लिए वैल्यू 4 हो जाएगी, बट उस टाइम के लिए मेरा x क्या होगा, x तो यहां लाए कर रहा होगा 4/3 से 5/3, और फाइनली ये 5 से 6 होगा। उस टाइम के लिए मेरा x कहाँ लाए हो रहा होगा 5/3 से 2 तक, ये 5 है। और जब 3x 6 से 7 के बीच में होगा, भाई इंटीजर ही होंगे, 1 से 2 भी देख सकते हैं, 2 से 3 भी देख सकते हैं। हम यहां से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है तब x 1 हो जाएगा और हमारी लिमिट 1 से स्टार्ट है, इसलिए हमने ये करा। ठीक है, क्योंकि 3x/3 करेंगे, 3/3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब x 1 से 4/3। हमें तो ये लिमिट तो x की देखनी है ना, 3x की थोड़ी देखनी है, तो इसीलिए हमने स्टार्ट यहां से करा। आप चाहो तो 1 और 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट यहीं से पहला आपका वैलिड वो आएगा। और यहाँ पे 7 से बड़ा चला गया, मतलब 2 से बड़ा हो गया, बट मेरी तो लिमिट ही 2 तक है, तो मैं ये 3 लूंगा। ठीक है, फिर कैसे करूंगा इसको, मैं कहूंगा कि 1 से 4/3 तक ये है 3dx, फिर 4/3 से 5/3 तक ये है 4dx, और फिर 5/3 से 2 तक ये है 5dx। अब इनकी वो करो सब, 3x 1 से 4/3 प्लस 4x 4/3 से 5/3 प्लस 5x 5/3 से 2। अब इसकी वैल्यू डालते हैं, 4 माइनस 3 प्लस 20 माइनस 20/3 माइनस 16/3 प्लस 10 माइनस 25/3। अब इसको सॉल्व करते हैं, हो गया 1 प्लस 4/3 प्लस 5/3, तो हो गया आपका 9/3। 3 1 प्लस 3 वैल्यू आ गई 4। देखो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हमने फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज पढ़ ली, अब प्रॉपर्टी 4 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि बहुत बार हम क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड पेपर में देखते हैं और काफी देखते हैं। सो प्लीज प्लीज गेट दिस प्रॉपर्टी प्रॉपरली, और बहुत इजी भी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सो कोई इशू नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx हो रहा हो, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx, तो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर मेरे को दिखे इंटीग्रेशन ऑफ a से b fx dx, दैट विल आल्सो बी इक्वल टू इंटीग्रेशन a से b तक f ऑफ a प्लस b माइनस x, ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ये समझा तो अब इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं, काफी सिंपल होते हैं। बस हमें देखना होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसा अरेंजमेंट हो सकता हो कि अगर a प्लस बी माइनस एक्स करूं तो वही आ जाए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि देखो इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ है, दिस इज दिस। ठीक है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है। अब मुझे पता है कि ये i की वैल्यू विल आल्सो बी इक्वल टू 1 to 2 रूट ऑफ a प्लस मतलब f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ, जहां पे x है वहां पे a प्लस बी माइनस एक्स रख दो। अब a प्लस बी माइनस एक्स क्या हो गया, 1 प्लस 2 विच इज 3 माइनस एक्स। फिर यहाँ पे जहां पे x है वहां पे भी यही रख दो, 3 माइनस एक्स, और यहाँ पे भी आ गया 3 माइनस एक्स dx। तो ये अपनी वैल्यू हो गई i 1 से 2 रूट ऑफ 3 माइनस एक्स अपॉन ये 3 माइनस 3 प्लस एक्स हो जाएगा, तो x प्लस रूट ऑफ 3 माइनस एक्स dx। अब ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो मैं कह सकता हूं 2i विल बी इक्वल टू 1 to 2
रूट एक्स अपॉन रूट 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1 से 2 रूट ऑफ 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ 3 माइनस एक्स विच विल बी इक्वल टू 1 to 2। एलसीएम तो सेम ही हो गया, तो न्यूमरेटर जो होगा वो सीधा ऐड कर देंगे और एलसीएम तो यही है। अब हमने जैसे ये करा देखा ऊपर नीचे टर्म सेम हो गया, वो कट गया और यहाँ पे क्या हो गया 1 से 2 1 का इंटीग्रेशन। तो वो हम कह सकते हैं 2i विल बी इक्वल टू एक्स 1 से 2 विच विल बी 2i इज इक्वल टू 2 माइनस 1। तो i की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 1 इज 1 अपॉन 2। यहाँ पे क्योंकि 2i है ये ध्यान रखना, जो हमने अभी करा था हमने ऐड करा था इस तरफ ऐड होके ये हुआ। LHS में क्या होगा i प्लस i 2i। ये सॉल्व करते गए हमें बोला मिल गया 1 और 1 से 2 तक इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करा x हो गया 1 से 2 तक लिमिट लग गई, सॉल्व करा तो i की वैल्यू हो गई 1/2। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें दिया हुआ है π/6 से इंटीग्रेट करना है टिल π/3 और क्वेश्चन है 1/1 प्लस रूट कॉट एक्स। इसको पहले आप साइन कॉस में बदल दो। कॉट को हम क्या लिख सकते हैं कॉस बाय साइन, तो रूट ऑफ कॉस एक्स बाय साइन एक्स, फिर एलसीएम लिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय रूट साइन एक्स ऊपर चला गया। ये क्या है, ये आई है। अब मुझे पता है आई तो ये भी होगा π/6 से π/2 रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स की जगह a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब π/2 प्लस π/3 सॉरी π/6 प्लस π/3। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 3π/6 मतलब π/2, तो हो जाएगा साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस π/2 माइनस एक्स dx। ठीक है, अब ये हो जाएगा π/6 से π/3 और ऊपर आ गया साइन ऑफ 90 माइनस एक्स क्या होता है कॉस एक्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ऐसे ही नीचे आ गया कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 है। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा 2i इज इक्वल टू π/6 से π/3। मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, ऐड करेंगे तो सीधा ही अपन को मिल जाएगा ना साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, दोनों जगह एलसीएम सेम है तो वो ऐड हो जाएगा, न्यूमरेटर सीधी सीधी। अब ये हो गया वो कट गया, बचा यहाँ पे इंटीग्रेट होके एक्स π/6 से π/3 विच विल बी π/3 माइनस π/6 विच इज π/6। तो क्या मिला 2i जो है वो π/6 है, तो i हो जाएगा π/12। अब इसमें देखो वही प्रॉपर्टी, पहले तो ये i दिया हुआ है हमें, फिर हमें पता है i तो ये भी होगा माइनस π/2 से π/2 और वो प्रॉपर्टी लगा दें तो माइनस π/2 प्लस π/2 माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a विच इज दिस प्लस b विच इज दिस और माइनस एक्स, ऐसे ही इंटू साइन ऑफ माइनस एक्स क्योंकि माइनस एक्स ही बचेगा, ऐसे ही e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 dx। अब ये क्या हो जाएगा माइनस π/2 से π/2, यहाँ हो गया माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट, ये हो जाएगा साइन एक्स और ये हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स नीचे गया तो एलसीएम लिया, यहाँ ई की पावर एक्स आ गया और ई की पावर एक्स ऊपर भी आ गया। स्टेप मैंने स्किप करा, आप लोग एक एक स्टेप करके करोगे तो आ जाएगा। अब मेरे पास एक आई की वैल्यू ये है और दूसरा आई ये है, दोनों को ऐड कर दो तो क्या मिलेगा 2i इज इक्वल टू माइनस π/2 से π/2 एक्स साइन एक्स, पहले मिला एक्स साइन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1 और फिर मिला ई की पावर एक्स इंटू एक्स साइन एक्स और ई की पावर एक्स प्लस 1 dx। अब आप क्या करो इसमें से
ये हो जाएगा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, एक्स साइन एक्स आप कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा e की पावर x प्लस वन अपॉन e की पावर x प्लस वन, ये कट गया। अब मेरे पास क्या बचा, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक x इंटू साइन एक्स dx। आइलेट ए पहले आता है ट्रिग्नोमेट्री के, बाय पार्ट्स लगेगा, वो तो देखते ही समझ में आ गया, दो फंक्शन है तो उसको सॉल्व करने के लिए बाय पार्ट्स लगाना होता है। अब ये हो जाएगा x बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स विच इज वन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स का होता है माइनस एक्स कॉज एक्स हो जाएगा क्योंकि साइन का माइनस होता है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉज होगा तो ये प्लस हो जाएगा, फिर कॉज का साइन हो जाएगा, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। ठीक है, अब इसमें वैल्यू डालते हैं, कॉस, अच्छा अब बताओ कॉस पाई बाय टू क्या होता है, जीरो, कॉस माइनस पाई बाय टू क्या होता है, तो ये पूरा टर्म तो जीरो ही हो गया क्योंकि पाई माइनस पाई बाय टू इंटू कॉस पाई बाय टू जीरो, जीरो माइनस माइनस ऑफ पाई बाय टू ये प्लस हो जाएगा इंटू कॉस पाई बाय टू फिर जीरो, तो ये तो जीरो आ गया टर्म, और इस तरफ आया साइन पाई बाय टू विच इज वन माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस पाई बाय टू विच इज माइनस वन, और यहाँ टू आई, तो अब मुझे मिला टू आई इज इक्वल टू टू, आई की वैल्यू हो जाएगी टू बाई टू विच इज वन। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू जीरो से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। एक्चुअली में ये प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी से डिफरेंट नहीं है, इसमें ए से बी था और हम करते थे एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। अब अगर ये जीरो हो जाए तो क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एक्स, क्योंकि ए तो जीरो है, जीरो प्लस बी विल बी बी। तो एक्चुअली में ये प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे लोअर लिमिट जो है वो जीरो है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। ठीक है, तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो ये चार क्वेश्चन है, फटाफट से देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो सिंपल है, इसमें अपने को क्या करना है, वही एफ ऑफ जीरो से ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो से एफ ए माइनस एक्स है, तो मैं कह सकता हूं जो आए है वो हो जाएगा जीरो से पाई बाय टू और साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स अपॉन नीचे भी हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स प्लस कॉज ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स डीएक्स। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लग जाएगा, ऊपर हो जाएगा cos x, नीचे हो जाएगा sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स, आई की वैल्यू। और अब ये भी आए है और ये भी आए है, इन दोनों को ऐड कर दो तो यू विल गेट टू आई इज इक्वल टू जीरो से पाई बाय टू, ऊपर आ जाएगा sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx, और ये टर्म कट, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स जीरो से पाई बाय टू इज इक्वल टू टू आई, तो टू आई हो जाएगा पाई बाय टू माइनस जीरो विच इज पाई बाय टू, और फिर टू नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा पाई बाय फोर। दिस इज व्हाट वी वांटेड टू प्रूव। तो पहला क्वेश्चन तो इस तरीके से आ जाएगा। गॉट इट। अब नेक्स्ट में देखो सेम चीज, यही प्रॉपर्टी, ये इक्वल टू आई है, हम कह सकते हैं आई विल ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो से पाई बाय फोर log ऑफ वन प्लस tan ऑफ पाई बाय फोर माइनस एक्स dx। अब हम क्या कह पाएंगे, जीरो से पाई बाय फोर log ऑफ वन प्लस, ये tan a माइनस tan b का फॉर्मूला है, वो क्या होता है tan a माइनस tan b अपॉन वन प्लस tan a इंटू tan b। करेक्ट, वो हो जाएगा
0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस यहाँ आ जाएगा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अब आप एलसीएम ले लो इधर, तो हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x, तो log 2 आ जाएगा, 2 अपॉन 1 प्लस tan x। ठीक है, अब इसको हम क्या कह सकते हैं, अगर इस वाले टर्म, चलो इसको एक बार और मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0 से पाई बाय 2, ये हो जाएगा log 2 माइनस 0 से पाई बाय 2 log ऑफ 1 प्लस tan x। अब आप बताओ, ये log 0 से पाई बाय 4, सॉरी पाई बाय 4 log 1 प्लस tan x था क्या, 0 प्लस पाई बाय 4 log 1 प्लस tan x वॉज आई, ये पूरी चीज आई थी, यहाँ पे हमें ये चीज मिली, ये आई है, तो इसको अपन आई रख देते हैं, यहाँ log 2 बाहर आ गया और यहाँ 1 को इंटीग्रेट करा 0 से पाई बाय 4 तक माइनस आई, तो हो जाएगा 2i इज इक्वल टू log 2 इंटू पाई बाय 4, और फिर 2 को नीचे ले जाओ तो i आ जाएगा पाई बाय 8 इंटू log 2। क्लियर? अब इसमें क्या हो गया देखो, ये हमने इसको 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स ये था, ये इक्वल टू आई, और मैंने गलत क्वेश्चन बता दिया। बात नहीं, ठीक है। अब इसमें फिर क्या करो, वही प्रॉपर्टी लगा दो, तो आप कह सकते हो आई क्या होगा, 0 से पाई बाय 2 साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस कॉज ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू कॉज ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। वो हम कह सकते हैं हो जाएगा 0 से पाई बाय 2, ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स cos x। और अगर मैं दोनों को ऐड कर लेता हूं तो इस तरफ तो 2i हो जाएगा, इस तरफ जब ऐड करूंगा डिनोमिनेटर सेम है, साइन एक्स और साइन एक्स कट जाएगा, cos x और cos x कट जाएगा, तो आएगा 0, 0 से पाई बाय 2। अब ये तो 0 ही रहेगा, 2i विल बी 0, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसमें अगेन वही चीज, वही प्रॉपर्टी, एफ ऑफ 0 से एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से एफ ऑफ ए माइनस एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से, अगर इसको हम इक्वल टू आई लेते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि आई विल बी 0 से पाई e की पावर cos ऑफ पाई माइनस एक्स अपॉन e की पावर cos ऑफ पाई माइनस एक्स प्लस e की पावर माइनस cos ऑफ पाई माइनस एक्स dx। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से पाई e की पावर cos ऑफ पाई माइनस एक्स विल बी e की पावर माइनस cos x, और यहाँ पे भी आ जाएगा e की पावर माइनस cos x प्लस e की पावर cos x, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस cos x आ जाएगा तो प्लस cos x हो जाएगा। अब अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो 2i विल बिकम 0 से पाई e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x अपॉन e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x dx। ये और ये कट हो जाएगा, तो बचा 2i इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करा 1 हो गया तो x आ गया, 2i इज इक्वल टू पाई, तो i की वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 2। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, ये इक्वल टू i है, फिर वही f ऑफ वाली प्रॉपर्टी लगाओ, तो मैं कह सकता हूँ कि i विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर x की जगह हम लिख देंगे पाई बाय 2 माइनस एक्स, नीचे अगेन साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉज ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। वो हो जाएगा 0 से पाई बाय 2
कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे वही आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, ये भी आए। अब ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 ये है, दोनों को ऐड कर दो तो 2i विल बी इक्वल टू 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब जैसे ही इस पॉइंट पे आओगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यार ये तो और जो हमने इंटीग्रेशन में सीखा था वो वाली प्रॉपर्टी लगेगी कि साइन को आप लिखो 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और cos को लिखो 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx। तो हो जाएगा 0 से π/2, ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 उसको अपन लिख देते हैं sec स्क्वायर x/2, नीचे 2 tan x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 dx। अब क्या करेंगे, tan x/2 को t ले लेते हैं, डिफरेंशिएट करा sec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 dx इज इक्वल टू dt। तो हम कह सकते हैं sec स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू 2 dt। और जब x 0 है तो t 0 है, और जब x π/2 है तो t की वैल्यू 1 है। और अब ये हो जाएगा 0 से 1, ऊपर हो गया dt, 2 dt, 2 बाहर निकाल लिया अपॉन 2t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, 2 बाहर, 0 से 1 माइनस बाहर निकाल लिया 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 माइनस 1 और माइनस 1। यहाँ पे माइनस करोगे बाहर तो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 हो गया, फिर प्लस 1 माइनस कर 1 कर लिया तो ये आ गया। अब ये हो गया -2, 0 से 1, 1 अपॉन टी माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। और ये है किसके इक्वल, यहाँ पे 2i उधर से चलता आ रहा है उसके इक्वल है, राइट। अब यहाँ पे फॉर्मूला मेरा क्या बन गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का log ऑफ 1/2a, 1/2 इंटू √2 log ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, या 1 मिनट, ठीक है। तो हमने डाला log ऑफ x है t माइनस 1 माइनस ए अपॉन टी माइनस 1 प्लस ए, और लिमिट लगानी है 0 से 1। ये 2 2 कट जाएगा, 2i इज इक्वल टू ये कट गया, i हो गया -1/2 √2। ठीक, और फिर उसके बाद हम करेंगे log ऑफ t की जगह 1 डाल देते हैं तो ये हो जाएगा -1 डालते हैं तो -√2, और 0 डालते हैं तो हो जाएगा -1 प्लस √2, -√2 अपॉन -1 प्लस √2। ठीक है, अब क्या करें यहाँ पे, तो बस इसमें अब माइनस कॉमन ले लो ऊपर नीचे तो हो जाएगा log ऑफ √2 अपॉन √2 -1, यहाँ बाहर है -1/2 √2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट करो अच्छे से क्योंकि इस ये आ जाता है काफी बार। तो इसमें पहले तो एक पिछले साल की प्रॉपर्टी पर लगती है जो हमने पढ़ी थी कि cot इनवर्स x जो होगा will be tan inverse 1/x। cot इनवर्स x is tan inverse 1/x, ये प्रॉपर्टी लगती है पिछले साल की। अब इसको इस प्रॉपर्टी के साथ हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन ये ऐसे आ गया, अगर -x कॉमन ले लूं तो ऐसा आ जाएगा। अब अगर आप लोग ध्यान से देखो तो इसमें
हमें tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला पता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। यहाँ 1 माइनस tan a tan b तो आ गया। इनवर्स में अगर उसको हम देखें तो कैसे हो जाएगा, अगर मैं ऊपर लिख देता हूं इसको x माइनस 1 और x माइनस 1 या x प्लस 1 माइनस x, अगर मैं इसमें माइनस 1 कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स, करेक्ट। इसमें से इन दोनों से माइनस 1 माइनस एक्स कॉमन ले लिया, बचा 1 माइनस एक्स, और इसको ऐसे लिख दिया, नीचे है 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये tan इनवर्स में tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्म हो गई, ठीक है। और अब क्या होगा, 0 से 1 tan इनवर्स x को तो ऐसे ही रहने दो, और इस वाले 0 से 1 tan इनवर्स x को तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, tan इनवर्स 1 माइनस 1 माइनस एक्स, है ना। तो अब क्या हो जाएगा जब तुम इसको सॉल्व करोगे, ये वो हमने प्रॉपर्टी लगा दी, इंटीग्रेशन 0 से एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से एफ ए माइनस एक्स, वो हमने लगा दी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी tan इनवर्स x हो जाएगा, तो मेरे पास आ गया 2 tan इनवर्स x dx। अब tan इनवर्स x को हमें इंटीग्रेट करना है, दो मेथड है, या तो tan इनवर्स x को t लो और फिर बाय पार्ट्स लगा दो, या सीधा tan इनवर्स x इंटू 1 करके बाय पार्ट्स लगा दो, जैसा करना चाहते हो वैसे कर लो। अब 2 को बाहर रखो, यहाँ पे बाय पार्ट्स लगाओ, फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा tan इनवर्स, इनवर्स सबसे पहले आता है फिर ये, तो हम tan इनवर्स x को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन 0 से 1 1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x विल गिव मी 1 upon 1 plus x square into integration of 1 will give me x 0 से 1, ठीक है। और अब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इंटू x 0 से 1 माइनस हाफ, वो हो जाएगा dt बाई टी, तो log t log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 से 1, ठीक। अब यहाँ पे क्या करो, वैल्यू डालो, 2 tan इनवर्स 1 हो जाएगा पाई बाय 4 इंटू 1 इस पाई बाय 4 माइनस 0 करेंगे तो माइनस 0 माइनस 1 बाय 2 लॉग ऑफ, जब मैं 1 प्लस ये कर दूंगा तो log 2 हो जाएगा माइनस log 0 विच इज log 1 विच इज 0, ठीक। अब आंसर आया 2 इंटू पाई बाय 4 माइनस हाफ log 2, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस log ऑफ 2। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो हमें देखना है उसमें क्या है, एक और प्रॉपर्टी है, हमने अभी तक दो, इनफैक्ट 3 ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो हमने देखी। पहली प्रॉपर्टी ये वाली अभी जो मैंने दिखाई वो, उसके अलावा एक ये वाली प्रॉपर्टी थी, और एक माइनस वाली थी। तो इन दोनों प्रॉपर्टी में अगर आप देखो, जो हमने ये पढ़ी और जो ऊपर वाली पढ़ी, तो उसमें अभी तक हमने प्रॉपर्टी में क्या देखा था, 0 से a तक था, लिमिट जो लगी थी 0 से a तक थी, राइट। बट जब भी 0 से 2a हो लिमिट, जब भी 0 से 2a हो जाए लिमिट, तो इन दैट केस हमें समझ जाना चाहिए कि हो सकता है हमें ये वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़े, ठीक। ओनली एंड ओनली व्हेन जब 2a तक लिमिट हो। अब यहाँ पे अगर 0 से पाई होती तो अपन सीधा सीधा कर देते नॉर्मल वाली प्रॉपर्टी से कि 0 से एफ ए इज ऑल्सो इक्वल टू 0 से एफ ए माइनस एक्स। बट जैसे ही वहां पे 0 से 2 पाई आ गया, मुझे समझ में आ गया कि मुझे ये प्रॉपर्टी लगानी है। दिस इज द डिफरेंशिएशन की टू नो कि किस पे क्या प्रॉपर्टी लगनी है। प्रॉपर्टी कभी लिख के नहीं आएगा कि प्रॉपर्टी से करना है, बट अगर प्रॉपर्टी लगाएंगे नहीं तो क्वेश्चन होगा भी नहीं। सो प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस जो हैं वो अपने को थोड़ा बहुत तो दिमाग में बैठ जाने चाहिए कि इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसमें ये प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व होना है, और थोड़ा बहुत हाई लेवल पे कि क्या
प्रॉपर्टी कहाँ पे लगनी है उसका डिफरेंशिएशन भी करना आना चाहिए कि किसमें क्या लगाना है। अब जैसे ही 2 पाई दिखा मैंने उसको 0 से पाई पहले f ऑफ x लिखते हैं तो मैंने वो लिख दिया, फिर 0 से पाई f ऑफ 2a माइनस एक्स, राइट। तो f ऑफ 2a माइनस एक्स का क्या मतलब हो गया, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं 1/1 प्लस e की पावर साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स dx। ठीक, अब जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 से पाई 1/1 प्लस e की पावर साइन एक्स प्लस 0 से पाई 1/1 प्लस e की पावर माइनस साइन एक्स, क्योंकि साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स क्या होगा, वो अपन को टेन कॉस ऑल साइन टेन कॉस वाला जो फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट ईयर 11 में पढ़ा था उसके थ्रू हम निकाल सकते हैं कि माइनस साइन एक्स होगा, ये आ गया। अब देखो, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 0 से पाई 1/1 प्लस e की पावर साइन एक्स प्लस 0 से पाई, यहाँ पे 1/e की पावर साइन एक्स हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो e की पावर साइन एक्स प्लस 1 और e की पावर साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, तो हो गया e की पावर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर साइन एक्स dx, जिसको जब तुम सम कर लोगे एलसीएम तो सेम ही है, ऊपर आ जाएगा e की पावर 1 प्लस e की पावर साइन एक्स, नीचे आ जाएगा 1 प्लस e की पावर साइन एक्स dx, तो हो जाएगा 0 से पाई 1 dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा x 0 से पाई, विच विल बी जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा पाई माइनस 0, जो कि पाई होता है। तो दिस इज हाउ दिस विल बी डन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेज माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, उसको जब हम ब्रेक करते हैं तो हम लिखते हैं 0 से एफ एक्स प्लस 0 से एफ ऑफ माइनस एक्स। और अगर अब इसका क्वेश्चन देखो किस टाइप से आता है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स। तो एक्चुअली बस क्वेश्चन देखते ही जहां पे मुझे दिखा माइनस ए से ए है, मतलब ये प्रॉपर्टी लगनी है। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 0 से पाई बाय 2 एफ एक्स क्या है, सेम चीज, और 0 से एफ ऑफ माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स का मतलब कि जहां जहां एक्स है वहां पे आप माइनस एक्स डाल दो। तो अब ये हो गया 0 से पाई बाय 2 1/1 प्लस ई की पावर साइन एक्स, और यहाँ पे हो गया 0 से पाई बाय 2, ये e की पावर साइन ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस साइन एक्स, करेक्ट, 1/1 प्लस ई की पावर माइनस साइन एक्स, क्योंकि हमें पता है साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा मेरे पास, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 1/e की पावर साइन एक्स, एलसीएम लोगे ऊपर चला जाएगा जैसे अभी अपन ने क्वेश्चन करा, और ऊपर ये हो जाएगा, और लिमिट है 0 से पाई बाय 2। अब ये कट जाएगा तो बचेगा x इंटीग्रेट होने के बाद 0 से पाई बाय 2, तो मेरा आंसर आ जाएगा पाई बाय 2। अब इसी का एक और दूसरा क्वेश्चन है, वो आप लोग करके देखो, अगेन दैट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसमें हमें क्या दिया हुआ है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 cos x अपॉन 1 प्लस ई की पावर x। अब यही सेम प्रॉपर्टी लगाओ और इसको सॉल्व करो, देखो क्या आता है। देखो अब इसमें क्या हो जाएगा, वही ऊपर वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसको 0 से a कर देंगे, 0 से पाई बाय 2, एफ एक्स तो यही रहा, और f ऑफ माइनस एक्स हो गया cos ऑफ माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, cos ऑफ माइनस थीटा तो cos थीटा ही रहता है, तो हो जाएगा cos x अपॉन 1 प्लस ई की पावर x प्लस, यहाँ आ जाएगा cos x 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाय 2, cos x को बाहर निकाल लो, यहाँ पे आएगा 1/1 प्लस ई की पावर x, और यहाँ आ जाएगा 1/1 सॉरी ये 1/e की पावर x हो जाएगा, तो ये एलसीएम लोगे e की पावर x प्लस 1 और e की पावर x ऊपर चला जाएगा, e की पावर x 1 प्लस e की पावर x dx, तो हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 cos x इंटू 1 प्लस ई की पावर x अपॉन 1 प्लस ई की पावर x dx। ये पूरा कट गया, बचा क्या, cos x का इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई बाय 2। अब ये तो काफी सिंपल है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस का,
लिमिट डाल दी 0 से π/2 विच विल बी साइन ऑफ π/2 माइनस साइन ऑफ 0. साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, 0 की वैल्यू 1. ये आ गया 1. नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या बोलता है कि अगर f(x) एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, f(x) इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक, डिफाइंड ऑन -a to a, -a से a में कंटिन्यूअस है. और अब अगर मेरे पास आए -a से a f(x) dx, तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से a f(x) dx इफ इट्स अ इवन फंक्शन, और हो जाएगा 0 इफ इट्स अ ऑड फंक्शन. अब इवन और ऑड कैसे निकालेंगे वो बहुत सिंपल है, मैं आपको भी बताता हूं. बट पहली चीज, अगर -a से f(x) है और f(x) एक कंटिन्यूअस फंक्शन है इन द गिवन डोमेन, तो हम कह सकते हैं कि वो डायरेक्टली 2 टाइम्स 0 से a f(x) dx हो जाएगा इफ इट्स अ इवन फंक्शन, और 0 हो जाएगा इफ इट्स एन ऑड फंक्शन. इवन फंक्शन क्या होते हैं? अगर f ऑफ -x की वैल्यू f(x) आ जाए तो ये इवन फंक्शन होते हैं, और अगर f ऑफ -x की वैल्यू -f ऑफ x आ जाए तो ये ऑड फंक्शन होते हैं. अगर मैंने वैल्यू डाली f ऑफ -x और f(x) निकल के आ जाए तो वो इवन फंक्शन है, और अगर मैंने डाली f ऑफ -x और वो -f(x) निकल के आ जाए तो वो ऑड फंक्शन है. और ऑड फंक्शन के केस में आंसर 0 होगा, इवन फंक्शन के केस में आंसर f(x) हो जाएगा. अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाते हैं. ये 1 मार्कर में ही आएगा अगर ऐसा आया तो, जब 0 आंसर आ रहा हो, नहीं तो इवन फंक्शन होगा और आगे उसको सॉल्व करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल -π/2 से π/2 तक हम साइन की पावर 7x को वो कर रहे हैं, डिफरेंस इंटीग्रेट कर रहे हैं. अब देखो साइन फंक्शन जो है उसको अगर मैं -x रखूं तो मुझे माइनस साइन x मिलता है, मतलब ये एक ऑड फंक्शन है. और सिमिलरली साइन की पावर 7 होगा, उसका -x करूंगा तो इसकी पावर 7 हो जाएगा, वो भी माइनस ही निकल के आएगा, माइनस साइन x. करेक्ट, माइनस साइन की पावर 7x. तो अभी ये ऑड फंक्शन हो गया, और ऑड फंक्शन में क्या होता है, ये हो जाएगा -π/2 से π/2 0, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 0. समझ में आया? यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर x dx कर रहे हैं. अब इसमें हमें देखना है, एग्जामिन करना है कि ये इवन है कि नहीं. साइन स्क्वायर x का मतलब साइन x का स्क्वायर, f ऑफ -x क्या हो जाएगा, साइन ऑफ -x का होल स्क्वायर, which is minus sin x का whole square, which is sin square x. अब f of -x f(x) आ गया, it means it's a even function. even function है, मतलब अब मैं इसको सीधा सीधा कह सकता हूँ कि भाई इसको 2 टाइम्स 0 से f(x) dx लिख दो. तो मैं इसको 2 टाइम्स 0 से a is π/2 for me, f(x) which is sin square x dx लिख देता हूँ. ठीक है, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है. ठीक, और मुझे ये भी पता था कि f ऑफ 0 से a f of x is nothing but equal to 0 से f of a minus a. तो अब देखो इसी चीज को अगर मैं ऐसे लिखूं, I is equal to 2 टाइम्स 0 से π/2 साइन ऑफ π/2 माइनस x का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये 2 0 से π/2 साइन, ये साइन π/2 माइनस x cos x का होल स्क्वायर इज cos स्क्वायर x dx. ठीक है, अब इक्वेशन 1 विच इज दिस और इक्वेशन 2 विच इज दिस, इनको ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा ट्वाइस 0 से π/2, और अंदर ब्रैकेट में ऐड हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x dx, और इसकी वैल्यू तो 1 होती है. 2i इज इक्वल टू 2 कट गया, ये हो गया 0 से π/2 1 dx. फिर इसको सॉल्व करेंगे तो i की वैल्यू आ जाएगी x 0 से π/2, तो आंसर आ जाएगा π/2.
ये वाली प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी, इसमें क्या हो रहा था, एफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है माइनस ए से ए में, और अगर मैं इंटीग्रेट करूं माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स को, तो वो आ जाएगा 2 टाइम्स 0 से एफ एक्स डी एक्स इफ इट्स अ इवन फंक्शन, या 0 इफ इट्स अ ऑड फंक्शन। अब इसी का एक स्टेप आगे जाएंगे, और अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे प्रॉपर्टी अब है 0 से 2a अगर हो एफ एक्स डी एक्स, उस केस में हम कहते हैं 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स, अगर एफ एक्स इज अ इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन आप चेक कैसे करते हो, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज एफ एक्स। इनफैक्ट यहाँ इवन भी नहीं चेक करना, यहाँ पे तो सीधा देखना है कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स अगर एफ एक्स आ रहा है तो ये लेना है, और अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ रहा है तो हमें 0 लेना है। और इसका प्रूफ है, ऐसा नहीं है कि रैंडमली आ रहा है, इसको प्रूव करा जा सकता है, बहुत ही सिंपल प्रूफ है। 0 से 2a को आप बताओ, और पिछले वाले को भी कर सकते हो, मैं आपको बस इसका करके दिखाता हूँ। 0 से 2a को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ 0 से a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। ठीक, अब अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स आ जाएगी, जो कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं, तो ये तो 0 ही हो जाएगा ना, 0 से 0 dx विल बी व्हाट 0। तो इस तरह से प्रूव भी हो सकता है। हमें प्रॉपर्टी ध्यान रखनी, तो हम प्रॉपर्टी के फॉर्म में ध्यान रखेंगे कि अगर 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स है, और अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स आ रहा है तो वो ट्वाइस हो जाएगा, और अगर वो माइनस एफ एक्स आ रहा है तो वो 0 हो जाएगा। दिस इज वन वेरी गुड क्वेश्चन, और इसको सॉल्व करने के लिए 2-3 चीजें लगेंगी। पहले तो हमें पता है 0 से एफ एक्स डी एक्स जो होगा, उसी को हम 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 0 से पाई को ही पाई माइनस एक्स और लॉग साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, विच विल बी इक्वल टू 0 से पाई, ये हो गया पाई माइनस एक्स लॉग साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन एक्स ही हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 0 से पाई, यहाँ आ जाएगा पाई लॉग साइन एक्स और माइनस एक्स लॉग साइन एक्स। ठीक है, ये हमने आई को इस फॉर्म में लिखा। ठीक है, और यही चीज आई थी। अब इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है, हम इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 2i विल बी इक्वल टू 0 से पाई पाई लॉग साइन एक्स, और ये और वो वाला टर्म तो कट जाएगा। सो मेरे पास आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से पाई पाई लॉग साइन एक्स। ठीक, अब इसमें क्या करो, आप पाई को बाहर ले जाओ तो कांस्टेंट ही है, तो आ गया 0 से पाई लॉग साइन एक्स, और यहाँ 2i है। अब आप देखो क्या कर सकते हो, 2i इज इक्वल टू पाई ये है, इसको आप लिख सकते हो 0 से 2a को आप लिख सकते हो 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स। ठीक है, 2 टाइम्स कर सकते हैं, 2 2 कट हो गया। अब i की वैल्यू मेरे पास निकल के आई पाई इंटू 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है, इसमें वही वाली प्रॉपर्टी वापस लगाओ। इसको मैं कह सकता हूं पाई 0 से पाई बाय 2, ये i है। ठीक है, इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 में हम बना रहे हैं 0 से पाई बाय 2 को लिख दिया लॉग साइन, और x की जगह लिख दिया पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स। ये हो गया पाई 0 से पाई बाय 2 लॉग कॉज एक्स dx। ठीक, अब आप क्या करो, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू पाई कॉमन आ गया, बचा 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स
प्लस लॉग कॉस एक्स। और लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मूला तो हम लोगों को पता ही है, वो क्या होता है, लॉग ए बी। लॉग ए बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ए प्लस लॉग बी क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब आप क्या करो, इसमें से 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ पे साइन टू एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब इसको अपन लिख सकते हैं पाई 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2 dx। ठीक है। और अब क्या करेंगे, पाई को अंदर ले जाओ, ये दोनों लिमिट को अंदर ले जाओ। यहाँ पे है 2i इज इक्वल टू पाई 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन 2x और माइनस यहाँ पे हो गया पाई लॉग 2 बाहर आ गया, और इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से पाई बाय 2 1 dx को। ठीक। अब अपन आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, पाई 0 से पाई बाय 2, इसमें अब एक और सब्सटीट्यूशन भी करना पड़ेगा, साइन 2x dx माइनस पाई लॉग 2 इंटू यहाँ आ जाएगा पाई बाय 2, ये तो अपने को समझ गया। ठीक है, ये 2i की वैल्यू आ रही है। अब आप यहाँ पे इस वाले पार्ट में क्या करो, लेट 2x बी इक्वल टू t। तो जब x पाई बाय 2 है तो t क्या हो जाएगा, पाई। तो अब अगर मैं यहाँ पे पूरी लिमिट चेंज करता हूँ, यहाँ हो जाएगा पाई 0 से पाई और लॉग ऑफ, यह आ जाएगा साइन t dt, और यहाँ पे है 2i और माइनस यहाँ हो गया पाई स्क्वायर बाय 2 इंटू लॉग 2। ठीक। और अब देखो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको अब आगे लिखने के लिए अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, पाई, और यहाँ पे 0 से पाई तो इसको लिख सकते हो ट्वाइस 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन टी इंटू डी टी माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 लॉग 2, और यहाँ पे है 2i। ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो चीज है हमने पहली प्रॉपर्टी में देखा था कि जो वेरिएबल है उससे कोई मतलब नहीं है, एफ एक्स डी एक्स विल बी ऑल्सो इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 एफ टी इंटू डी टी। हमने क्या देखा था कि वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो मतलब ये जो चीज है ये तो आई हो गई, ये पूरी चीज को मैं वापस आई लिख सकता हूं, क्योंकि दिस विल बी नथिंग बट ऑल्सो इक्वल टू लॉग साइन एक्स 0 से पाई बाय 2। तो हो गया पाई 2 इंटू 0 से पाई बाय 2 लॉग टी। लॉग एक्स को हमने क्या लिया था, हमने इसको, इस पूरी चीज को आई लिया था, यहां पे यही पूरी चीज आ गई मेरे पास। ठीक है, एक मिनट, इस चीज को आई माना था ऊपर, करेक्ट। तो ये वाली जो पूरी चीज आ गई ये वापस आए ही आ गई। यहाँ पे क्या हो गया, 2i इज इक्वल टू आई माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 लॉग टी। ये आई उधर चला जाएगा तो आई की वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 लॉग 2। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। चलो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। 0 से पाई बाय 2 एक्स साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक का है। इसको देखो कैसे करोगे, 0 से पाई बाय 2 रखो और पाई बाय 2 माइनस एक्स, फिर साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स विल रिमेन साइन एक्स, cos of pi by 2 minus x will remain cos x, sin of pi by 2 minus x की पावर 4 will still remain sin x, यहाँ cos की पावर 4x dx। अब इसको ये भी आए है और ये भी आए है, इन दोनों को अगर सम कर दो
तो आपको मिलेगा 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा पाई बाय 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। ठीक, अब आप क्या करो, इसको आप लिख सकते हो i इज इक्वल टू पाई बाय, चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2। फिर अब देखो यहाँ फॉर्म दिख रही है साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप कॉस की पावर 4x से डिवाइड करो तो देखो क्या आता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर मैं डिवाइड करता हूँ बाय कॉस की पावर 4x तो ये हो जाएगा tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, एक cos x कट जाएगा और नीचे बचेगा tan की पावर 4x प्लस 1 dx। अब आप क्या करो, tan स्क्वायर x को t ले लो, तो 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx विल बी इक्वल टू dt, और tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx विल बी dt बाय 2। और अब दूसरी चीज क्या देखनी है, जब x 0 है तो t 0 है, जब x की वैल्यू पाई बाय 2 है तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। ठीक, और अब यहाँ पे आप पुट कर दो 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2, 0 से इनफाइनाइट, ये ऊपर हो गया dt बाय 2 और नीचे आ गया 1 प्लस, हमने tan स्क्वायर को लिया है 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना पाई बाय 4 और 0 से पाई बाय 2, ये फॉर्मूला है tan इनवर्स टी का, और लिमिट डालनी है 0 से इनफाइनाइट। 2i का वैल्यू आया पाई बाय 4 ये। अब इसको अगर वैल्यू हम पुट करें पाई बाय 4, tan इन्फिनिटी होता है पाई बाय 2 माइनस 0, ये 2i है, तो 2i हो जाएगा अपना पाई स्क्वायर बाय 8, तो i की वैल्यू आ जाएगी पाई स्क्वायर बाय 16। अगेन आई एम रिपीटिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक।